So this is the all new Royal Enfield Guerrilla 450. It's a Apex model एंड इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं जो आज के इस वीडियो में आपको बात करके बताने वाला हूँ। वेडस्टर्न का 160 सेक्शन का टायर है, सामने 120 सेक्शन का टायर है। तो हाउ डज दिस टायर परफॉर्म, कैसा रहता है ये मशीन? नाउ लेट्स बिगिन। सो इनिशियली जब आप इसको चलाते हो बहुत ही ग्रंटी फील होता है आपको। ओके, सो इन द प्रीवियस मॉडल इट इज़ टू फील बिट मोर पंचियर, जो कि कई बार लोगों को अनकंफर्टेबल कर भी देता था। बट दिस इज़ लाइक एट अ वेरी लीनियर साइड। आपको इनिशियली आपको थोड़ा सा लीनियर फील होगा, उसके बाद अगर आप थ्रॉटल को ओपन करते हो तो आपको ये बहुत ही ग्रंटी फील करवाएगा। तो सामने आपको जो है 120 सेक्शन का वेडस्टर्न का टायर मिल जाते हैं, पीछे आपको 160 सेक्शन का वेडस्टर्न का टायर मिलते हैं, जो कि काफ़ी आसान कर देता है जब आप कॉर्नरिंग वगैरह करते हो। आई मीन लाइक यू कैन लीन मोर ड्यू टू द वाइडिंग ऑफ द टायर। सस्पेंशन जो है वो भी काफ़ी बेहतरीन फील करता है, चाहे फ्रंट के हो चाहे रियर के मोनो सस्पेंशन हो, दे फील रियली ग्रेट। ब्रेकिंग जो है काफ़ी अग्रेसिव है, 310 फ्रंट है, जिसके कारण आप जब ब्रेक प्रेस करते हो on the spot you feel that yes, it is giving that punch। और ब्रेक अच्छा होता है ना तो आपको कॉन्फिडेंस भी मिलता है मोटरसाइकिल को थोड़ा फास्ट चलाने में। गलत आदत मोस्टली डॉग्स क्या करते हैं ना, आ जाते हैं मोटरसाइकिल के सामने। आप पहाड़ों के रास्तों में इसको थर्ड गियर पे ही चला सकते हो, बिकॉज थर्ड गियर इज़ अ वेरी स्वीट पॉइंट जहाँ पे आप फास्ट भी जा सकते हो। आप 45, 50, 60, 70 kmph पे भी आप मोटरसाइकिल को चला सकते हो। इफ़ यू आर गोइंग बियॉन्ड 80 देन यू कैन शिफ्ट टू फोर्थ गियर। The moment you will ride this motorcycle, you will feel how is this like, आपके स्टांस चेंज होते हैं बिकॉज ऑफ द हैंडल बार। ये बहुत लोगों को कंफर्टेबल लग भी सकता है, काफ़ी लोगों को नहीं भी लग सकता है, बट इफ़ यू आर राइडिंग एट अ फास्ट पेस देन यू विल एंजॉय दिस हैंडलिंग विद द हैंडल बार। लुक एट दिस, थ्रॉटल खोलते ही भाई साहब ये 100 पार कर लेता है। ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। सो इन केस ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ पैच, आप जब थ्रॉटल ओपन करोगे आपका टायर, क्योंकि फुल टॉर्क जो है वो मोटरसाइकिल अपने रियर व्हील पे दे रहा है, जिसके वजह से ऐसे मोटरसाइकिल जो थोड़ा सा हल्का सा जो है छिटकने वाला फील आता है। मोटरसाइकिल को अगर इसके तरीके से चलाना है तो आपको पीछे थोड़ा होना पड़ेगा। जब आप थोड़ा और पीछे की तरफ होते हो तो आपका जो हिप है वो मोटरसाइकिल का जो पीछे का जो काउल है वहाँ पे जाकर टच हो जाता है। उसके बाद आपको अच्छा खासा कॉन्फिडेंस मिलता है, यू फील द ग्रिप ऑफ द मोटरसाइकिल।
थ्रॉटल तो ओपन कर लो आप, उसके बाद आप देखो। अलग फील, अलग फील। लेकिन हाँ, इसका फ्यूल कंजम्पशन बहुत भयंकर है। मुझे मोटरसाइकिल इसके जो 2 बार है वहाँ पे मुझे मिला था, और ओडो था 15 किलोमीटर, अभी ओडो है करंटली 78 किलोमीटर्स। तो माइनस कर लेना, 80 से ही माइनस कर लेना, तो वही है 65 किलोमीटर में इसने हाफ टैंक खा लिया। मैं स्पोर्ट्स मोड में चला रहा हूँ और इस तरीके से चला रहा हूँ, तो मैं आपको एक माइलेज का एक अंदाज़ा देना चाहता हूँ कि अगर आप बहुत अग्रेसिवली चलाते हो ना, देन दिस मोटरसाइकिल विल ड्रिंक पेट्रोल। मतलब ये मोटरसाइकिल जो आपका पेट्रोल को फ्रूटी की तरह चूसेगा। याद है बचपन में जब हमें पता रहता था कि हमारे दोस्त ने कोई फ्रूटी ख़रीदा है या कोई कोल्ड ड्रिंक ख़रीदा है और हमें एक ही मौका मिलेगा उसको पीने का, तो हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा करके पीते थे, राइट। तो ये फ्यूल कंजम्पशन भी वैसा ही है इसका। आप जब फुल थ्रॉटल घुमाते हो तो गिरोला बोलता है यस आई विल गिव यू दी पावर द थ्रॉटल रिस्पॉन्स, बट मुझे पेट्रोल जो है वो फ्रूटी की तरह पीना है। सो यस, अगर आप ये मोटरसाइकिल को ख़रीद रहे हो और आप अगर सोच रहे कि मैं इसको बहुत ही अग्रेसिवली चलाऊंगा, जो इसका एक्चुअली बॉडी लैंग्वेज है, जो इसके डीएनए में है कि मुझे उस तरीके से चलाना है, देन इट विल कंज्यूम हेल लॉट ऑफ पेट्रोल। हालांकि अभी व्हीकल जो नया है इसलिए ये फ्यूल कंजम्पशन थोड़ा कम ही देगा, बट विथ लॉन्ग ड्यूरेशन जब आप सर्विस वगैरह करवा लोगे तो आपका फ्यूल कंजम्पशन जो है अच्छा हो जाएगा। हाँ, दैट फन when you pull the throttle around the corner. I really wish इसमें एडजस्टेबल एटलीस्ट ब्रेक लीवर्स दे देते, बिकॉज मुझे फील होता है कि अगर एडजस्टेबल ब्रेक लीवर्स होते हैं ना तो आपको इतना ये जो मैं प्ले कर रहा हूँ ब्रेक के लीवर को उतना नहीं करना पड़ता है, थोड़ा सा करने से ही मैं ब्रेकिंग कर सकता हूँ। तो मुझे फील होता है कि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा दबाना पड़ता है यहाँ तक। पेडेस्ट्रियन के जो ग्रिप क्वालिटी है बहुत ही अच्छा है, मतलब डुअल पर्पस है। आप रोड पे भी चला लो, आपको अच्छा खासा ये ग्रिप दे रहा है। अगर मैं टारमैक में भी चला रहा हूँ, ऑफ रोड में भी अगर मैं चला रहा हूँ तो भी मेरे को अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। हालांकि गीले रोड पे भी अगर आप चलाते हो तो भी आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिल रहा है। दिस इज़ अ मशीन जिसको ना आप धीरे नहीं चलाना चाहोगे। ये मशीन ही ऐसा है, आपको लगेगा कि हाँ मैं इसको थोड़ा और जो है थोड़ा सा भगा के थोड़ा सा वैसे करके मैं चलाता हूँ। रोड पे मिट्टी है, ऐसे ट्रक को जब भी आप ओवरटेक करने की कोशिश करो हमेशा इसके लेफ्ट में ही रहना, बिकॉज यू नेवर नो सामने से कोई गाड़ी वाला आ जाएगा तब आप क्या करोगे। ओवरटेकिंग में जो कॉन्फिडेंस मिलता है, यू जस्ट नीड टू पुल द थ्रॉटल। अगर आप तीसरे गियर पे हो तो ये मतलब बहुत ही अग्रेसिवली पुल करता है। रॉयल एनफील्ड का अब तक का आई गेस वन ऑफ द फास्टेस्ट मशीन विद दिस काइंड ऑफ परफॉर्मेंस अगर मैं चलाया हूँ, बिकॉज मैंने रॉयल एनफील्ड के काफ़ी सारे मोटरसाइकिल्स चलाए हैं। मीटियोर 650 वो तो एक चलो क्रूज़र टाइप ऑफ मोटरसाइकिल हो गया, उसका भी पुल वगैरह है लेकिन वो भारी है बहुत, है ना। बट दिस इज़ 186 किलोज। आपको जब चलाते हो ना तब आपको ये उतना हेवी फील नहीं होता है। You feel that yes, you can open the throttle
आपको अनकंफर्टेबल नहीं करता है। अभी ये टर्न के बाद हम थोड़ा सा जो इसको भगाएंगे एंड देन आई विल शो यू हाउ डज इट फील। बहुत ही इनफैक्ट ब्रेकिंग भी ऑन पॉइंट। That was the top speed, not top speed, basically it can go till 160 or something, but yeah, that's it guys, that's it for today's vlog. Thank you so much. मिलता हूँ आपको अगले राइड रिव्यू पे। टिल देन लाइक कमेंट शेयर व्हाटएवर यू वांट। इतना हवा से चेन खुल गया मतलब एनीवे मिलता हूँ आपको अगले व्लॉग पे। टिल देन लाइक कमेंट शेयर व्हाटएवर यू वांट एंड प्लीज डोंट ट्राई एन अटेम्प्ट जिस तरीके से मैंने चलाया। थैंक यू।